हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोकोस होलिस्टिक क्लिनिक इन हिजामा सेंटर। आज इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक हमारा है होलिस्टिक ट्रीटमेंट के हवाले से, होलिस्टिक थेरेपीज़ के हवाले से जो प्रेगनेंसी के अंदर हम बता सकते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी जो है वो एक औरत का बहुत ही खूबसूरत टाइम पीरियड होता है जो वो गुजारने वाली होती है। 9 मंथ जिसको बहुत सारे लोग अपने ऊपर बोझ समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको एक ट्रबल समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत टफ टाइम पीरियड है। ऑफ कोर्स इट इज़ टफ टाइम पीरियड, लेकिन इसको अगर हम इस तरीके से लें कि ये अल्लाह ताला की रहमत है और बहुत ही खूबसूरत टाइम पीरियड है एक औरत का, जबकि वो एक न्यू ह्यूमन बीइंग बनाने वाली होती है और उसके पास बहुत सारी ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो नई लाइफ को, एक एडवेंचरस लाइफ को गुजारने वाली होती है, जिसमें उसके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक रोलर कोस्टर की तरह वो एक अपने 9 मंथ्स गुजार रही होती है। और जिस तरीके से ये 9 महीने गुजरते जाते हैं वैसे वैसे इतने ड्रास्टिक चेंज आते जाते हैं एक औरत में। जैसे शुरू के 3 महीने गुजारे तो वॉमिटिंग और लॉस ऑफ एपेटाइट और बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस, कमज़ोरी आना या चक्कर आना या फिर अपने आप को बिल्कुल ही निढाल महसूस करना, सोते रहना या उल्टियाँ यूजुअली ज़्यादातर लोगों को होती है। फिर उसके बाद अगले 3 महीने उनका एक अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं क्योंकि बेबी ग्रो करना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, भूख लगनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है और जिन लोगों को वॉमिटिंग्स वगैरह होती हैं उनको वॉमिटिंग्स भी रहती हैं। आपको बताती हूँ कि देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे प्रेगनेंसी में एडवांसमेंट आती जाती है। 9 महीने तक एक औरत जो होती है वो डिफरेंट इमोशंस के साथ गुजरती है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई इमोशन नहीं होता जो वो उस 9 मंथ में ना फेस करे और उसके साथ आपकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो भी उसके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद अपने अंदर क्या चीज़ समझते हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि इज इट नॉर्मल और नॉट। तो सबसे पहले आपको अपने आप को यकीन दिलाना कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मतलब आई एम द प्रायोरिटी और मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये मरीज़ खुद सोचे, ये एक औरत खुद सोचे कि मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मुझे अपनी मेंटल पीस का ख्याल रखना है और मुझे अपने वॉक का ख्याल रखना है और मुझे गहरी जो है वो सांसें लेना है, खुली हवा में रहना है, मुझे थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। इस चीज़ का ख्याल कोई नहीं रखेगा, ये ख्याल सिर्फ और सिर्फ एक औरत को खुद के लिए रखना है क्योंकि उसे एक वेल बीइंग जो है वो निकालना है अपने अंदर से, एक अशरफुल मखलूक़ात जो है वो निकालना है अपने अंदर से। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है औरत के लिए जो सिर्फ एक औरत कर सकती है इस पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला ने ये हक सिर्फ एक औरत को दिया है और उसमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत भी रखी है कि वो इसको बर्दाश्त कर सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना ख्याल रखें और अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। अब इसके अंदर जो मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ होलिस्टिक ट्रीटमेंट और थेरेपीज़ के हवाले से कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी उसमें आसानी हो जाएगी। आसानी इस तरीके से होगी, सबसे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट्स में बताया ये है। सबसे पहले खाना पीना, डाइट, आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका दिल नहीं कर रहा फौरी तौर पे ज़्यादा पेट भर के खाने का तो इट्स ओके, आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, ठीक है, लेकिन अच्छी ग़िज़ा खाएं, ताकत वाली ग़िज़ा खाएं और आराम से सुकून से खाएं, रिलैक्स होकर खाएं, ठीक है। सेकंड, आप एक्सरसाइज करें, चलें फिरें, बिल्कुल बेड रिडन होकर मत बैठें। आप प्रेग्नेंट हुए हैं, आप बीमार नहीं हैं, ठीक है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है, और आप एक फेज से गुजर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें आपने चलना फिरना है, जो भी आप अपना रूटीन वर्क करते हैं वो करना है, बस वजन नहीं उठाना, एकदम झटके से नहीं बैठना, रिलैक्स रखना है, अपने आप को काम रखना है, एक सुकून वाली सिचुएशन में आपको रहना है क्योंकि प्रेगनेंसी में आप इतना ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है एक औरत की, वो छोटी छोटी सी चीज़ की वजह से उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस बढ़ जाता है और उसको अपने आप को सुकून में लाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेडिटेशन में क्या होता है कि आप सुकून से बैठे एक जगह पे, गहरे गहरे सांस लीजिए। अक्सर पेशेंट हमारे पास आ रही होती हैं इस सेम कंप्लेंट के साथ कि हमें बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही और सांस में दुश्वारी हो रही है। वो सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि हम सुकून से बैठकर गहरे सांस नहीं लेते, खुली हवा में सांस नहीं लेते और कभी कभार खाना पीना भी सही तरह नहीं होता, पानी सही अमाउंट में नहीं लिया हुआ होता या खाना पीना नहीं किया हुआ होता, उसकी वजह से वैसे ही प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये कंप्लेंट इंशाल्लाह हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अपनी इबादत का ख्याल रखें, जो भी आप नमाज़ें पढ़ते हैं क्योंकि जाहिर है आप रात में भी रेस्टलेस होते हैं तो आपको बहुत सारी नमाज़ें पढ़ने का मौका मिल जाता है और उसके साथ ही आप अच्छी सी दुआएं करें, ये भी मेडिटेशन में ही शामिल होता है जिसमें आप सुकून से एक जगह बैठ के। थर्ड पॉइंट है स्लीप, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नींद का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको नींद आ रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर लिया, उसमें प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपकी जो एक एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, आपको थोड़ा सा रेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब यूजुअली आपकी ऐसी तबीयत होती है।
तो आप थोड़ा काम करें, थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा काम करें, थोड़ा रेस्ट करें। क्योंकि अगर आपने एकदम बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आप नॉर्मली काम करते हैं, आप अगर ये चाहेंगे कि मैं ऐसे नॉर्मल काम करती रहूँ तो विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स, और आप वज़न वगैरह भी नहीं उठाएं, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अच्छा, खाने पीने में और ये सारी चीज़ों में होलिस्टिक कहाँ है? देखिए, होलिस्टिक जो है ना विच इज़ ओवरऑल ट्रीटमेंट, इसमें आप पूरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आप अपनी नींद का ख्याल रखते हैं, आप अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं, आप अपने सोने जागने का ख्याल रखते हैं, आप अपने रिलेशंस का ख्याल रखते हैं, आप अपने दिमाग के पीस का ख्याल रखते हैं, आप अपनी इबादत का ख्याल रखते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं। इन शॉर्ट, हर तरीके से पूरे एनवायरनमेंट में जो जो चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हैं, आपने उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने अपना मेंटल पीस, अपना फिजिकल पीस, अपनी जो सारी सिचुएशन है, और इनके साथ साथ आपने उस बच्चे का ख्याल रखना है जो आपकी तरफ से, आपके न्यूट्रिशन से, आपकी जहनी सेहत के साथ साथ डेवलप कर रहा है। यकीन रखिएगा कि आप जो है उसके लिए इन्वायरमेंट है। जो इन्वायरमेंट आप परसीव करेंगी वही इन्वायरमेंट आपकी औलाद भी परसीव करेगी, आपका बच्चा भी परसीव करेगा। जो खाना आप खाएंगी उसी खाने से उसकी बॉडी बनना शुरू होगी, और जो भी चीज़ें आपके इन्वायरमेंट से परसीव होंगी और जिस तरीके से आप परसीव करेंगी तो वही चीज़ें उसके दिमाग भी उन्हीं सोचों के साथ बढ़ेगा। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। सो दिस इज इट, ये थी हमारी थोड़ी सी चिट-चैट, और ये हमने बताया होलिस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में कि होलिस्टिक थेरेपी के अंदर जो कि प्रेगनेंसी से रिलेट करती है, आपका जो है वो सारा सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये इन अ जनरल वे हमने एक वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह इसको फर्दर डिटेल में एक एडवांस वीडियो बताएंगे जिसमें हम फर्दर आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप डिटेल्ड में खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपनी एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।